नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम Z44 मॉसफेट की मदद से एक डीसी वोल्टेज रेगुलेटर बनाना सिखाने वाले हैं। वो भी आपका ऐसा रेगुलेटर जिसमें आप मनचाहा वोल्टेज इस रेगुलेटर से ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, चूँकि इस मॉसफेट का यूज हम ज़्यादातर उस सर्किटों में देखते हैं जहाँ पे हमें लगभग इन्वर्टर वगैरह में मतलब आपका जो मॉसफेट होता है देखने को मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसका यूज एक रेगुलेटर के रूप में करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर कहीं भी इसका यूज आप कर लेते हैं तो भाई वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है मॉसफेट Z44। आप नंबर शायद देख लिए होंगे, आपको नंबर साफ दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके जो लेग हैं इस लेग को थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से मोड़ देता हूँ। इस तरह से हमने मोड़ दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें मैं लगा लेता हूँ चूँकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको ले लेना है एक जीनर डायोड। तो यहाँ मैंने लिया है एक जीनर डायोड, इसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट का ये जीनर डायोड है। अब इसमें आप देखेंगे एक साइड में आपको ब्लैक पट्टी से दिखाई देगा और दूसरे साइड में पूरा लाल होता है। तो ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका कैथोड वाला पॉइंट अपने अपने मॉसफेट के 1 नंबर पिन से इसे जोड़ देना है। इस तरह से 1 नंबर पिन पे आपको जोड़ देना है। इसके बाद अब ये इस पे एक रजिस्टर आपको लगाना है। रजिस्टर का वैल्यू है यहाँ पे 10 किलो ओम। यहाँ पे 10 किलो ओम भूरा काला नारंगी, ठीक है। तो इस रजिस्टर को आपको इस तरह से मोड़ लेना है और मोड़ के इसे आपको लगाना है इसके 2 नंबर और 1 नंबर के बीच में आपको इसे जोड़ देना है। तो यहाँ हमने 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे इस रजिस्टर को जोड़ दिया, ठीक है। अब ये सर्किट हमारा बनके कंप्लीट हो चुका। अब इस पे कनेक्शन करना है, कनेक्शन ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चिमटी, देखिए तार लगा हुआ। तो एक रेड है और एक आपका ग्रीन येलो ब्लू कलर का है, ठीक है। दोस्तों मैं कलर थोड़ा भूल जाता हूँ तो इसको माइंड मत करिएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा माइनस वायर है, यानी हम जो ब्लू कलर का लिए हैं इसको माइनस के लिए यूज करेंगे। तो इस वायर को हमें जोड़ देना है कहाँ पे, अपने जीनर डायोड के एनोड पे। इस तरह से यहाँ जोड़ देना है। और जो दूसरा वायर है ये प्लस के लिए हम यूज करेंगे, इसको आपको जोड़ देना है अपने मॉसफेट के 2 नंबर पिन पे, यानी बीच वाले पॉइंट पे। दोस्तों हमारा ये सर्किट बनके कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आइए इस पे हम सप्लाई देते हैं। तो ये हमारा निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, ठीक। अब यहाँ आउटपुट के लिए आपको वायर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट के लिए क्या है, ये हमारा निगेटिव जहाँ है ये निगेटिव वहीं रहेगा, पॉजिटिव आउटपुट यहाँ से हमको मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एक वायर हम जोड़ सकते हैं। तो एक छोटा सा वायर यहाँ जोड़ लेंगे जिससे हमें आउटपुट लेने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वायर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक माइनस आउटपुट के लिए जोड़ लिया है, प्लस वाला हमारा यहाँ से 3 नंबर पिन से आउट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सप्लाई देते हैं। तो ये हमारे इन्वर्टर का बैटरी से हमने तार लिया है। सबसे पहले इसका हम वोल्टेज आपको चेक करा देते हैं कि इस पर कितना वोल्ट सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है वो 13.78 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक। अब इसको हम ज्वाइंट करेंगे कहाँ, ये हमारा माइनस हो गया। तो इस माइनस वायर को इस माइनस के साथ कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ जो प्लस है इसे प्लस के साथ हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने सप्लाई दे दिया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके 1 नंबर पे यहाँ निगेटिव मैंने दिया है, 2 नंबर पे यहाँ पॉजिटिव दिया और यहाँ पे 13.78 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 10.58 वोल्ट यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है। जब हम यहाँ पे सप्लाई 13 वोल्ट लगभग दे रहे हैं तो यहाँ पे आउटपुट हमको मिल रहा है 10.58। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये देखना है कि मान लीजिए यहाँ पे 13 वोल्ट आ रहा है, कभी कभी वोल्टेज आपका बढ़ सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है, 22 वोल्ट हो सकता है। उस समय ये सप्लाई हमारी रेगुलेट रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी रखा हुआ है। देखिए ये 12 वोल्ट का एक्स्ट्रा बैटरी मैं रखा हूँ, ठीक है। और ये भी हमारा बैटरी पूरा चार्ज है। ये सबसे पहले इसका वोल्टेज भी चेक करा देते हैं।
यहाँ देख सकते हैं 12.48, यानी लगभग हमारी बैटरी ये चार्ज है। तो हम दोनों बैटरी को सीरीज में करेंगे। सीरीज में करने के लिए जैसे आपको पता है कि इसका अगर हम निगेटिव देखिए इस तरह से, यहाँ इसका हम ये निगेटिव इसके पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो हमारा ये दोनों बैटरी सीरीज में हो जाएगा और हमारा वोल्टेज यहाँ सीरीज में करने से डबल हो जाता है, यानी 12 वोल्ट इसका और 12 वोल्ट इसका, ये दोनों बैटरी मिला के हमारा हो जाएगा 24 वोल्ट। तो एक बैटरी का माइनस इसके प्लस से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा निगेटिव ये काम करेगा और यहाँ पॉजिटिव हमने लगा के रखा ही है, ठीक है। तो आइए एक बार वोल्टेज यहाँ पे चेक कर लीजिए। इस तरह से यहाँ मैं निगेटिव लगा देता हूँ और यहाँ हमारा पॉजिटिव जहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस पॉजिटिव को यहाँ देखिए मल्टीमीटर हमारा नहीं शो कर पाया क्योंकि वोल्टेज यहाँ ज़्यादा हो गया। तो देख सकते हैं 26 वोल्ट लगभग सप्लाई यहाँ पे हो गया। अब इसके माइनस को यहाँ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यानी यहाँ अब हम इस सर्किट को 26 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 26 वोल्ट और यहाँ अब आउटपुट हम चेक करेंगे कितना वोल्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारा 10.58 वोल्टेज हमको मिल रहा था, लगभग यहाँ 10.6 यानी पॉइंट में वोल्टेज यहाँ बढ़ा हुआ है बैटरी हमारी डबल करने के बाद। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये वोल्टेज तो दे रहा है लेकिन क्या इसमें पावर भी होगा, यानी इसका एम्पियर भी होगा? तो एम्पियर चेक करने के लिए कोई हमको लोड देना पड़ेगा। तो लोड यहाँ पे देखिए ये हमने एक बल्ब रखा है, ठीक है। इस बल्ब का माइनस हम यहाँ लगा देते हैं और प्लस हम लगा देंगे आउटपुट पे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा बल्ब है बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे जल रहा है, यानी जो हमने सीरीज में 24 वोल्ट जोड़े हैं, अगर ये टोटल वोल्टेज होता तो हमारा ये 12 वोल्ट का बल्ब तुरंत ख़राब हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं बल्ब हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, यानी एम्पियर भी यहाँ पे मिलता है। अब मैंने कहा कि आप मनचाहा वोल्टेज ले सकते हैं। तो मनचाहा वोल्टेज लेने के लिए देखिए यहाँ से मैं पहले माइनस को हटा देता हूँ। अब मनचाहा वोल्टेज लेने के लिए यहाँ मैंने जीनर को बस बदल देना है आपको। देखिए यहाँ मैंने जो जीनर अपना 12 वोल्ट का लगाया है, इस जीनर को हटा के आप अपने मनचाहा, यानी अगर आपको 5 वोल्ट का आवश्यकता है तो आपको 7.5 वोल्ट का जीनर लगाना पड़ेगा। अगर आपको उससे भी कम ज़रूरत है तो उससे कम का जीनर लगाएंगे। तो यहाँ मैं जो जीनर यूज़ कर रहा हूँ, ये जीनर हमारे पास है 5.1 वोल्ट का, ठीक है। तो इसको उसी तरह से आपको जोड़ना है। एनोड कैथोड है तो कैथोड को आपको अपने मॉसफेट के 1 नंबर पिन से जोड़ देना है। ये 1 नंबर से जुड़ गया। अब जो हमारा नेगेटिव सप्लाई था इसको हम एनोड पे इस तरह से लगा देंगे, ठीक। ये एनोड पे लगा दिया। अब वही एक्यूरेट 12 वोल्ट हम यहाँ सप्लाई दे रहे हैं, यानी लगभग 13 वोल्ट। तो अब आउटपुट हम देखेंगे तो यहाँ आउटपुट देख सकते हैं 3.8 वोल्ट, यानी पॉइंट में आपका वोल्टेज घट बढ़ रहा है बैटरी डबल करने के बाद। तो दोस्तों इस तरह से अपने मॉसफेट से एक जीनर की मदद से मनचाहा वोल्टेज, आप जीनर का आप वोल्टेज आप बढ़ाएंगे घटाएंगे, आपका वोल्टेज घटता बढ़ता रहेगा। मनचाहा वोल्टेज आप इसे एक्यूरेट पा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।